3.4 तक हो गई थी ना। 3.4 में कल अपन ने पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड, है ना। एलिमिनेशन मतलब बोलते हैं क्या उसको, हाँ, विलोपन विधि, है ना। हिंदी के अंदर बोलते हैं विलोपन विधि। जैसे पहले में ग्राफिकल मेथड था, दूसरे में सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन था, और तीसरा जो मेथड था वो एलिमिनेशन मेथड मतलब विलोपन विधि थी। और अब जो चौथा मेथड है वो है कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक्सरसाइज है अपने 3.5 और इसके अंदर मेथड है, उसका नाम है क्या, मेथड है इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, वज्र गुणन विधि। यानी करना तो वही 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है, उसको सॉल्व करना है ना, पर इसके अंदर मेथड चेंज हो जाएगा, ठीक है। दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको नीचे लिखिए, अब तो दिख रहा है, ठीक है। 3.5 है ना, ठीक है। इसमें देखो क्या सिस्टम होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। इसमें थोड़ा सा आपको 3.2 को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। 3.2 में क्या याद है आपको, हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो 3.3 के अंदर था। 3.2 में वैसे तो ग्राफिकल मेथड से करना था, पर उसको बताना था कि जो लाइनें आएगी ग्राफ के अंदर वो किस टाइप की आएगी, मतलब इंटरसेक्ट वाली आएगी या क्या बोलते कोइंसिडेंट वो आएगी, या उसको क्या बोलते पैरेलल आएगी, वो वाली लाइनें कैसे आएगी। वो पहले तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अपने को चेक करना पड़ेगा कि इनका सॉल्यूशन है कि नहीं है। वो कहेगा यदि इनका यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब अद्वितीय हल है, मतलब वो वाली लाइनें क्या कर रही है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो ही अपने को इसको सॉल्यूशन करना है, नहीं तो इसको सॉल्व नहीं करना। सुनो तरीका क्या होता है इसको करने का, देखो a1x प्लस b1y और प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एक तो ये इक्वेशन, और एक मान लो ऐसे a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू, ये तो दो लीनियर इक्वेशन होती है, अपने शुरू से पढ़ते आए हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करना है आपको, देखो एक तो x लिख देना है, इसके नीचे कुछ लिखना है, इक्वल में y लिख देना है, इसके नीचे कुछ लिखना है, और इधर इक्वल में 1 लिख देना और इसके नीचे कुछ लिखना है। इतनी बात तो ठीक है, x y और z के नीचे कुछ लिखना। देखो जब x वाले को लिख रहे हैं तो x वाले को दबा देंगे ऐसे, और क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे ऐसे, b1 c2, केवल गुणा किसकी करवाएंगे, कॉपिशिएंट की। कॉपिशिएंट बोले तो जो इनके गुणांक है, किसके गुणा कराऊं, ऊपर से नीचे देखो क्या करवाऊं बताओ, b1 को c2 की, ये करवा दी। फिर आपको माइनस लगाना है और ये करवाना है c1 b2, माइनस लगा के किसकी करवानी है, c1 b2, या आप करवाने में b2 c1 करवा सकते हो या c1 b2 एक ही बात है, ये तो समझ में आ गया। मतलब इसको दबा दो, इसके क्रॉस करवा दो यहाँ पे और इसके करवा दो। जब इस y वाले को कर रहे हो तो इस b वाले को दबा दो, b वाले को दबा दो, पर उधर से नहीं लेना, अब की बार इधर से c1 को a2 से और माइनस, अब की बार a1 को c2 से कर दो या c2 को a1 से कर दो, इससे तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, a1 को किससे कर दो, c2। समझ में आया क्या। कभी अगर उधर से इधर कर दिया ना गड़बड़ हो जाएगी, इससे उसको और उससे इसको। और जब एक वाले को करना है तो इन कांस्टेंट को दबा देंगे, तो क्या आएगा देखो, वो सेम करना है a1 b2, वापस वही a1 b2 और माइनस क्या आएगा देखो, यहाँ से वहाँ b1 a2, इतना आ गया। ये लिखने के बाद में आपको क्या करना है, क्योंकि ये तीनों ही बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर है, तीनों ही आपस में इक्वल है। मतलब इसका ये अगर 2 है तो ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो फिर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वल है, तो फिर ये भी इक्वल हो गया ना, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, अब आपको पहले है ना, जैसे मैं लिख दूँ, इसको लिख दूँ फर्स्ट, इसको लिख दूँ सेकेंड और इसको लिख दूँ क्या, थर्ड। आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट और थर्ड को बराबर करना है, जिससे आपके पास में x की वैल्यू आएगी। फर्स्ट और थर्ड को इक्वल करोगे तो देखो क्या आएगा, करोगे तो आएगा x अपॉन b1 c2 माइनस c1 b2
इज इक्वल टू, ये करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 1/A1B2 माइनस B1A2। मुझे तो x की वैल्यू चाहिए ना, x की वैल्यू चाहिए तो ये वाला यहाँ चला जाएगा ना, तो क्या आएगा बताओ, B1C2 माइनस C1B2 और बट्टे में क्या आ जाएगा, A1B2 माइनस B1A2। तो x की अगर वैल्यू निकालनी है तो इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो अगर आपको याद है ये फॉर्मूला। पर अपना जो सवाल है उसका पूरा प्रोसेस करना, जो इक्वेशन दे रखी है पहले उससे ये लिखना पड़ेगा, बाद में ये, नहीं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो। वो भी कैसे रखना है मैं अभी बता दूंगा। अब क्या करना है अपने को, बराबर किसको करना है, बराबर करना है अब की बार सेकेंड को और थर्ड को। भाई इससे ही आएगा ना, इसके इक्वल ये करेंगे तो x आ जाएगा, इसके इक्वल इसको करेंगे तो y आ जाएगा। तो फिर क्या आएगा देखो, y अपॉन में क्या है, C1A2 माइनस A1C2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/A1B2 माइनस B1A2। और मुझे यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालनी है तो ये यहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा C1A2 माइनस A1C2 और अपॉन में ये आ जाएगा क्या, A1B2 माइनस B1A2। ये y की वैल्यू आ जाएगी, कर लोगे ऐसे। तो ये आपको याद रखने, अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आपको प्रोसेस कैसे करना है वो। बाकी यहाँ सारी की सारी वैल्यू रखेंगे, ये दोनों आपस में घट के नीचे वाली -100 के आपस में कट जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी ना। अगर याद रखना है तो ऐसे याद भी रखते हैं, कैसे याद रखते हैं कि ऐसे A1 B1 और C1 लिख लेते हैं, ऐसे A2 B2 और C2 लिख लेते हैं, और इधर वापस लिख दो A1 और A2। यहाँ से x निकल जाता है, यहाँ से y निकल जाता है, यहाँ से 1। देखो कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दो, इसको इससे। तो देखो x वाले में ऐसा ही कर रखा है क्या, जो x के नीचे है B1C2, ये देखो B1C2 माइनस C1B2 तो C1B2 है ना, यहाँ से भी देख सकते हो। y वाला देखे तो y वाला देखो ऐसे करवाना पड़ेगा, इसको इससे और इसको इससे करवा दो या इससे करवा दो। देखो C1A2 माइनस A1C2 तो ये रहा A1C2। और अगर 1 वाले को देखना है तो आप इनको करवा सकते हो ऐसे, यानी क्या A1B2 माइनस B1A2 कर सकते हो ऐसे। कल को वो भूल जाओ कि इसको कैसे दबाना, क्योंकि यहाँ समस्या आएगी एक, जब इसको दबाओगे तो आपको इधर से उल्टा चलना पड़ेगा ना, तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखना कि किस हिसाब से आएगा ये ना। तो ये तरीका तो ये है। अब अपन आगे करते हैं इसका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ना। तो इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन मुझे बता दो एक बार के लिए, उसको सॉल्व करते हैं। पर पहले ये क्वेश्चन भी बोलो कि है ना क्या कहना चाह रहा है वो, एक बार क्वेश्चन पढ़ दो क्या है, बाद में उसका सॉल्यूशन करते हैं। हाँ ये पहले कह रहा है, पहला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि पहले तो आप चेक करके बताइए कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है या इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या इसका नो सॉल्यूशन है, मतलब वो तीनों कंडीशन बताइए। और बाद में ये कह रहा है कि अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो आप इसको इस मेथड से सोल्व कीजिए, अन्यथा ना कीजिए। तो देखो आप मुझे बता दो क्या इक्वेशन दे रखी है, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सुनो देखो, कभी ध्यान रखना ये वाली जो चीज़ है c जो है कांस्टेंट, ये अगर कभी इधर हो गया, हालांकि करना तो इधर है, अगर इधर हो तो भी उसको उधर ले जाना है ना। गलती से अगर ये वाला इधर रह गया तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। मान लो C1 C2 अगर इधर होता, चाहे प्लस का माइनस का कुछ भी, तो 1 को क्या लिखना होता, -1 अपॉन ये लिखना होता ना। ये अगर इधर होता ना बराबर में +3 बराबर में 2, तो आपको क्या लिखना होता, -1 लिखना होता। यहाँ दिख जाएगा क्या बताओ एक बार। देखो वो 3 कंडीशन लिखता हूँ मैं, 3 कंडीशन कौन सी लिखता हूँ आपको पता होगा। अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू हो किसके, B1 अपॉन B2 के, इक्वल ना हो क्या हो, नॉट इक्वल टू हो। ये ऐसा हो तब कैसी होती है वो लाइन जो होती है वो, मैं हिंदी में लिख दूँ प्रतिच्छेदी, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये बोलते हैं। सेकेंड अपनी जो कंडीशन होती है वो होती है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2।
और इस टाइम जब ये होती है रेखाएं तब संपाती होती है। संपाती का मतलब कोइंसिडेंट। और जब क्या होता है अपने पास में A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू हो B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू हो C1 अपॉन C2। इस टाइम जो होता है वो क्या होता है, जो रेखाएं होती है वो समांतर होती हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या, पैरेलल लाइनें होती हैं। अब इस टाइम जब होता है तो इस टाइम तो क्या होता है, उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन होता है मतलब इसका अद्वितीय हल होता है, एक ही हल होता है इसका। जब ऐसी होती है संपाती वाली उस टाइम इसके कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, मतलब इसके इनफाइनाइट इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। और जब ऐसा होता है तो इसका नो सॉल्यूशन, यानी इसका कोई हल नहीं होता। ऐसा होता है ना। अपने को पहले तो चेक करना है कि कौन सी कंडीशन है, ये 3.2 में अपन ने पढ़ रखा है ना। पहले तो चेक करना है कौन सी कंडीशन है, और अगर ये वाली कंडीशन है तो ही अपने को सोल्व करना है, अन्यथा इस एक्सरसाइज के अंदर ये मेथड नहीं लगेगा। तो पहले देखो यहाँ लिख लूँ मैं, A1 की वैल्यू कितनी है, बोलो A1 की वैल्यू 1 है। A2 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू A2 की यहाँ लिखता हूँ कितनी है 3। B1 की वैल्यू कितनी है -3। B2 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू कितनी है -3 और C2 की वैल्यू कितनी है -2। देखो पहले मैं A1 अपॉन A2 निकाल लूँ तो A1 अपॉन A2 यानी 1/3। फिर मैं क्या निकाल लूँ B1 अपॉन B2 तो -3 अपॉन -9 तो ये कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा तो यही भी 1/3 आ जाएगा। और जब मैं करूँगा C1 अपॉन C2 तो वो वाला आ जाएगा -3/2, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो A1 अपॉन A2 के इक्वल तो है B1 अपॉन B2, A1 अपॉन A2 के इक्वल में तो है B1 अपॉन B2, बट ये देखें तो C1 अपॉन C2 नॉट इक्वल है, यानी इक्वल नहीं है। सॉरी यहाँ पे लिख दूँ, क्या लिख दूँ मैं, C1 अपॉन में C2। अब यहाँ से देखें तो कौन सी कंडीशन है, ये वाली 3rd नंबर जो कंडीशन है, यानी इसका नो सॉल्यूशन। तो उसको बता देंगे कि यहाँ पे इसका क्या है, नो सॉल्यूशन है, क्योंकि ये दोनों लाइनें होगी वो क्या होगी, पैरेलल लाइनें होगी। और पैरेलल लाइन होगी तो इसको अपन है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते। तो बात समझ में आई। तो पहला क्वेश्चन है उसको तो इस मेथड से सोल्व नहीं कर सकते, इतना कह के छोड़ देना है। सेकेंड क्वेश्चन है, देखो अगर अच्छा क्वेश्चन होगा तो मैं यहीं करता हूँ, ये मेथड यहाँ लिखा हुआ पड़ा है एक बार के लिए ना। इसको डिलीट कर दो, ये तो पहले की चीज़ें हैं सारी। फर्स्ट का सेकेंड नंबर क्वेश्चन होगा, 2x + y इक्वल टू 5, 3x + 2y इक्वल में 8। क्या इसको थोड़ा सा इसी इक्वेशन को मैं सही करके ऐसे लिख लूँ, 2x + y - 5 = 0, और इसको भी थोड़ा सही करके लिख लो 3x + 2y - 8 = कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा सा करना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ माइनस रखना पड़ेगा ना। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। पहले वो काम करूँ, देखो लिखूँ मैं क्या मैं A1 A2 लिखूँ, अपन जानते A1 B1 और C1, A2 B2 और C2, ठीक है। x अपॉन, बताओ क्या लिखूँ, x अपॉन ये वाला दबा दूँ तो 1 × -8, क्या लिखना पड़ेगा ऐसे, वो कह रहा है ना क्या लिखना, B1 C2, तो देखो B1 ये और C2 ये, तो क्या लिखूँ मैं, सारा ऐसे ही लिखता हूँ एक बार के लिए, 1 - 8 ये मल्टीप्लाई होंगे माइनस का। फिर देखो इसको इससे करवा दी, अब की बार इसको इससे करवानी है तो -5 को 2 से करा दो या 2 को -5 से करा दो, एक ही बात है वो तो, -5, पहली बात तो ठीक है। फिर आपको करना है y अपॉन में, y देखो y वाले को दबा दूं, अब की बार इधर से -5 को 3 से, ये लिखूं -5 को 3 से, फिर माइनस, देखो अब की बार इसको इससे करवाना है, किसको, 2 को -8 से, और इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब की बार ये दबा दूं और ये 2 को 2 से करवानी पड़ेगी, 2 को मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी 2 से और माइनस, और 3 को किससे करवानी पड़ेगी 1 से,
3 को 1 से। इतनी बात तो ठीक है। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या आएगा, x अपॉन ये -8 आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 = 10 हो जाएगा इज इक्वल टू y अपॉन में ये माइनस का 5 3 = 15 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 8 2 = 16 हो जाएगा इज इक्वल टू ये 1 अपॉन 2 2 = 4 और -3 1 = 3 हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा अपने पास में x अपॉन 10 - 2 10 - 8 तो 2, ये हो जाएगा y अपॉन 1 और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 4 - 3 1। अब देखो 1 अपॉन 1 मतलब 1 कर दो, चाहे ऐसा भी ले लो। मैं पहले क्या ले लो, फर्स्ट इक्वल टू थर्ड ले लो। फर्स्ट और थर्ड इक्वल लेने से क्या होगा, देखो x अपॉन 2 इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो x और 2 आ जाएगा। अब की बार क्या ले लूँ मैं, सेकेंड, यानी ये वाला और ये वाला बराबर ले लो, सेकेंड और थर्ड ले लो। तो क्या आएगा बताओ, y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बताओ सही है एकदम। वापस वैल्यू रख के चेक कर सकते हो। देखो x की 2 y की 1 इसमें रखो, x की 2 तो 2 दूनी 4 इसमें रख देता हूँ ना, x की 2 रखो तो 2 दूनी 4 और 1 इसमें तो 5 आ जाएगा, इसमें भी रख दो, 3 2 = 6 और 2 8 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब x और y की वैल्यू अपन ने यहाँ से निकाल ली। तो आपको कुछ समझ में आया कि वास्तव में करना क्या है, कुछ ही नहीं करना, ये वाला जो प्रोसेस है ये इसके अंदर अपनाना है, अपने आप सॉल्व हो जाएगा ना। तो ये तो सेकंड क्वेश्चन हो गया, कर लिया। बाकी आपको सारे चेक करने हैं, जो 3 कंडीशन है उससे चेक करने हैं और बाद में सॉल्व करने हैं। तो अब मुझे बता दो कोई ऐसा क्वेश्चन इसमें से जो थोड़ा सा अलग टाइप का हो जाएंगे सारे, फर्स्ट के सारे हो जाएंगे क्या, बताओ कितने क्वेश्चन है फर्स्ट के, 4 क्वेश्चन है, 4 के 4 हो जाएंगे ना। आगे चलो फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, यानी ये सेकंड के अंदर कह रहा है कि आप क्या कीजिए, कंडीशन आपको दे दी कि जो आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है ना उसका सॉल्यूशन कितना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो आप वहाँ पे कुछ उसने है ना कॉफिशिएंट है, कुछ गुणांक है, उनको मिस कर रखा है, तो उनको अपने को फाइंड करना है ना। बात समझ रहे हो वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि आपको ये जो लीनियर इक्वेशन दे रखी है इसके सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं तो फाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन तो पता है ना क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यही होता है जब रेखाएं आपस में संपाती होती है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। मुझे इसकी इक्वेशन बता दो क्या दे रखा है, उससे मैं करता हूँ। 2x + 3y इक्वल में 7 और a - b x a + b y 3a + b - 2, ये 2 इक्वेशन दे रखी है ना। इसके अंदर a b c तो आपको पता है क्या है, तो मैं सीधा क्या लगा दूँ इसके अंदर, मैं इसके अंदर ये वाली कंडीशन लगा दूँ, तो ये वाली लगा दूँ तो a1 बताओ कितना है, 2, मतलब a1 2 है और a2 कितना है अपने पास में, a - b इज इक्वल टू b1 देखो कितना है अपने पास में 3 और अपॉन में b2 कितना है a + b इज इक्वल टू c1 कितना है देखो अपने पास में 7 और अपॉन में क्या आ जाएगा 3a + b - 2। अब वही सेम ही कंडीशन अपन क्या करेंगे, पहले दूसरे को बराबर कर ले या दूसरे तीसरे को कर ले, किसी को भी बराबर कर ले। तो पहले मैं किसको बराबर करूं, पहले फर्स्ट को और थर्ड को बराबर कर दूं। फर्स्ट थर्ड को बराबर करूं तो क्या आएगा देखो 2a - b इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a + b - 2। यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूँ इनकी, यानी इसको उससे करवा दूँ, इसको इससे करवा दूँ, तो मैं 2 के तो मल्टीप्लाई में लिख दूँ क्या 3a + b - 2 और इज इक्वल टू 7 के मल्टीप्लाई में क्या लिख दूँ 7 और a - b। कितना आएगा देखो 3 2 = 6a + 2b - 4 इज इक्वल टू आएगा 7a - 7b। तो ये देखो 6, देखो ये इसको इधर ले आ जाता हूँ ना, 6a माइनस इधर ले गया तो a बचा प्लस का
और 2b है, इसको उधर ले जाऊंगा तो माइनस का 2b हो जाएगा, तो ये 9b हो जाएगा। और ये यहीं पे इसको भी उधर ले जाता हूँ क्योंकि सारों को उस साइड ले जाता हूँ, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सही है क्या, या इसको बराबर में ही छोड़ दो एक बार के लिए माइनस का 4। ये इक्वेशन एक बार 1 लिख दो। सेकेंड में किसको बराबर करूँ, सेकेंड और थर्ड को। तो सेकेंड अपने पास में क्या है, देखो 3a + b और इज इक्वल टू 7 और क्या 3a + b - 2 करवाओ। देखो 3 3 जा 9a + 3b और -6 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 7a प्लस का आ जाएगा 7b। देखो ये इसको उधर भेज दो तो ये 2a बच जाएगा, 7 माइनस होगा तो b को अगर उधर भेज दूँ तो कितना बच जाएगा, -4b बच जाएगा ना, और इज इक्वल टू इसको उधर भेज दो तो 6 आ जाएगा। इक्वेशन को छोटा करने के लिए 2 से डिवाइड कर दूँ तो क्या आएगा बताओ, a - 2b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशनों को आपकी जो मर्जी है उससे सॉल्व कर लो, क्योंकि यहाँ पे तो उसको a और b की वैल्यू चाहिए, इनसे कोई मतलब नहीं है। तो इनको मैं किस मेथड से कर लूँ, इनको मैं कर दूँ एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि से कर दूँ। तो विलोपन से कर दो तो इसमें से इसको माइनस कर दो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 तो है अपने पास में a - 9b इज इक्वल टू -4, और ये है अपने पास में a - 2b इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 7b बचेगा और ये माइनस का 7 बचेगा। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब b इज इक्वल टू 1 में पुट कर दूँ, कहाँ पे, इक्वेशन 1 में, पुट बाय इक्वेशन 1। तो देखो यहाँ पे मैं रख दूँ तो a - 9 और इसकी जगह 1 लिख दो इज इक्वल टू -4। तो ये a - 9 इज इक्वल टू -4, इसको उधर भेज दो तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 5 बच जाएगा। तो देखो a की वैल्यू अपने पास में आ गई 5, b की 1। यहाँ पे रख के चेक कर लो, देखो a की जगह अगर रखूँगा 5 और b की जगह 9 × 1 रखूँगा तो 9 - 5 कितना आ जाएगा, -4। इसका मतलब जो a और b की वैल्यू आई वो एकदम सही है। तो ये तो था अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकेंड, है ना। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन, थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड के अंदर तो क्या दे रखा था, थर्ड के अंदर, हाँ जो इक्वेशन दे रखी थी उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना था ना, उसको मैं छोड़ता हूँ और आगे चलते हैं अपन। चौथा जो क्वेश्चन है, चौथे के अंदर क्या करना है, जो प्रॉब्लम्स दे रखी है, कुछ प्रॉब्लम जो 3.1 में भी थी, 3.2 में भी थी और 3.3 और 4 और 5 सारों के अंदर है, और आगे 3.6 है उसके अंदर भी आएगी। तो देखिए प्रॉब्लम में इक्वेशन बना दूं, बाकी आप सॉल्व कर लेना ना, मुझे बुक दो। देखो इसके अंदर जो फर्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है कि ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन नंबर ऑफ डेज ऑफ हैज टेकन फूड इन द मेस। व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days शी हैज टू पे ₹1000 as hostel charge, where a student B who takes food for 26 days pay ₹1180 as hostel charge. Find the fixed charge and the cost of food per day. यानी ये जो क्वेश्चन था 3.3 के अंदर जो था वो जो टैक्सी के किराए वाला था फिक्स वो था, सेकेंड जो था उसके अंदर लाइब्रेरी का फिक्स किराया था वो था, और इसमें ये है। तो फोर्थ नंबर की जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो देखो, दो चीज़ें, एक तो फिक्स चार्ज दे रखा है, एक तो फिक्स चार्ज मान लेता हूँ कितना x रुपये, और एक एक्स्ट्रा चार्ज दे रखा है, वो एक्स्ट्रा चार्ज कितना मान लेता हूँ मैं y रुपये। तो कह रहा है कि a जो है, a की बात कर रहा है, वो a जो है वो कितने दिन भोजन करता है, 20 दिन। तो x रुपये तो फिक्स हो गए और 20 दिन के उसके y के हिसाब से लगेंगे, तो 20y इज इक्वल टू कितने रुपये दे रहा है ये, 1000। तो ये लिख देंगे। एक तो ये हो गया। सेकंड बी में जो कह रहा है वो कह रहा है कि एक तो x तो फिक्स चार्ज है उसका, और b जो है वो 26 दिन भोजन करता है, तो 26y और बराबर में कितना हो जाएगा, 1180 हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन बन गई, इनको आप उधर माइनस में करके इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर लेना, वज्र गुणन से। इसी का सेकेंड क्वेश्चन देखो, ये भी अपने पास में था फ्रैक्शन वाला। तो फ्रैक्शन के अंदर कह रहा है कि ये फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर
and it's become 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. तो ये कह रहा फ्रैक्शन तो दो चीज़ें मान लेते हैं, एक तो न्यूमिनेटर मान लेते हैं कितना x और एक डिनोमिनेटर मान लेते हैं कितना y। तो जो फ्रैक्शन बनेगी वो x/y बनेगी। और जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उसके अंदर कह रहा है कि वो क्या कर दें, 1 सब्ट्रैक्टेड बाय न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर में से 1 माइनस कर दें तो उसकी जो फ्रैक्शन है वो 1/3 बन जाएगी। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, तो इसको 3 से इससे करवाओगे तो आ जाएगा 3x - 3 और ये इक्वल टू y। और इस y को अगर उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 3x - y - 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और जो सेकेंड इसी की प्रॉब्लम दे रखी है, जो सेकेंड प्रॉब्लम दे रखी है उसमें कह रखा है कि एंड इट्स बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड। एडेड डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में क्या करते हैं 8 ऐड कर देते हैं, y + 8 उसको बंद कर देना, इक्वल में कितना आ जाएगा ये 1/4 आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा y + 8, ये हो जाएगा 4x - y और इसको भी उधर भेज दो तो कितना आ जाएगा -8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये अपने पास में हो जाएगी क्या, ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। अरे वो स्विच बंद करना उधर से, इसको छोड़ दो बोल। आगे देखो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है ना, थर्ड नंबर जो प्रॉब्लम दे रखी है उसमें कह रहा है कि यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। Had 4 marks been awarded to each correct answer and 2 marks been dedicated for each incorrect answer, then yes would have scored 15 marks. How many questions were there in the cost? तो देखो ना, दो तरह के क्वेश्चन है यस कर रहा है, तो मैं ऐसा लिख दूं कि दो तरह से क्वेश्चन कर रहा है। एक तो वो राइट क्वेश्चन कर रहा है तो मान लो x सही कर रहा है, और जो रॉन्ग क्वेश्चन है ना, रॉन्ग जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कितने कर रहा है, मान लो y कर रहा है, मतलब वो सही और गलत क्वेश्चन कर रहा है। पहले पेपर के अंदर वो कह रहा है कि जो सही मार्क है उसका 3 नंबर मिलेगा और गलत का 1 नंबर कट जाएगा। तो देखो 3x जो फर्स्ट प्रॉब्लम दे रखी है उसने 3 नंबर मिलेंगे सही के और x सही किए उसने, और 1 नंबर मिलेगा y, तो y गलत की और टोटल स्कोर कितने लिए उसने 40। तो फर्स्ट तो इक्वेशन ये बन जाएगी। और इसी की जो सेकंड बनेगी, सेकंड में कह रहा है कि सही का उसको 4 और गलत का 2, तो सही का 4 तो 4x, गलत का 2y और इक्वल में कितना लेगा वो नंबर जो टोटल स्कोर की है 50। इसको 2 की डिवाइड करके छोटा कर लेते तो 2x - y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। ये अपने पास में दो इक्वेशन बन जाएगी। तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसकी बन जाएगी। आगे देखो फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर में कह रहा है कि ए और बी जो है उनके बीच की दूरी है एक हाईवे पे 100 किलोमीटर है। एक कार है वो ए से बी की ओर चल रही है, यानी दोनों एक ही दिशा में चल रही है, और दोनों के जो स्पीड है वो डिफरेंस है, और वो दोनों आपस में 5 घंटे बाद मिलती है। और दूसरी कह रहा है कि वो एक दूसरे के सामने चलती है तो 1 घंटे बाद में मिलती है। तो आपको बताना है टोटल स्पीड। तो देखो दो कारें हैं, एक ए कार है या फर्स्ट कार जो भी है, उसकी स्पीड मान लेता हूँ मैं कितनी, उसकी स्पीड में मान लेता हूँ x km/h। दूसरी जो बी कार है उस बी कार की मैं स्पीड मान लेता हूँ कितनी y km/h। देखो जब दो कंडीशन होती है, एक तो एक ही दिशा में जब कारें जा रही हो और एक एक दूसरे के विपरीत जा रही हो, फर्स्ट तो कंडीशन ये वाली है और सेकेंड ये वाली है। इसके अंदर जो दोनों की डिस्टेंस होती है वो माइनस होती है, और इसके अंदर दोनों की जो डिस्टेंस होती है वो वाली क्या होती है प्लस होती है। इसको ध्यान में रखना। तो ए कार जो है उसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते होंगे, डिस्टेंस मतलब दूरी बराबर होता है क्या, चाल इंटू समय। दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू में टाइम। तो देखो ए की अगर डिस्टेंस निकाले तो टाइम ले रही है वो 5 घंटे और स्पीड है उसकी x, माइनस इसके इतने लिख दो तो ये इतने किलोमीटर चलेगी। और सेकेंड जो बी कार है उसकी अगर डिस्टेंस निकालनी है तो वो चलेगी कितनी
टाइम तो उतना ही लेगी 5 घंटे, पर उसकी स्पीड कितनी है y किलोमीटर। अब दोनों की डिस्टेंस को माइनस कर दूँ तो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू मिलेगी कितने पर 100 किलोमीटर पे। तो दोनों में से 5 का डिवाइड करके छोटा कर दो इसको, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100। एक तो ये इक्वेशन बन जाएगी, और सेकेंड जो इक्वेशन बनेगी वो सेकेंड क्या बनेगी, देखो एक आर जो है उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि टाइम एक है, एक को x से करेंगे तो ये x किलोमीटर चलेगी, और बी जो कार है उसकी डिस्टेंस जो है वो कितनी है, स्पीड y है पर टाइम तो 1 घंटा ही ले रहा है, तो ये y किलोमीटर चलेगी। और इस टाइम दोनों की डिस्टेंस जुड़ती है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 किलोमीटर। तो सेकेंड जो इक्वेशन बनेगी ये वाली बन जाएगी, है ना। तो ये इतनी सी ध्यान में रखना। अच्छा यहाँ पे 20 होगा, तो फिर यहाँ 20 कर देता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन 5वें पे। देखिए 5वां जो क्वेश्चन है ना उसमें क्या कह रहा है, वो 5वें में कह रहा है कि एक बात कर रहा है वो, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाई 9 स्क्वायर मीटर। यानी ये सवाल में हिंदी में भी पढ़ दो इसको। ये कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमा ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि आपके पास में एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है कुछ, लेंथ मान लेता हूँ कितनी है x मीटर, और इसकी कुछ ब्रेथ भी है वो मान लेता हूँ कितनी y मीटर, मान ली दोनों। तो पहले तो इसका मैं एरिया अगर निकालूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालूं तो वो आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, आपको पता है l इंटू बी होता है, तो x इंटू वाई से ये आ जाएगा। सेकेंड में अब ये कह रहा है कि क्या होता है कि जब ये रेक्टेंगल है, इसी रेक्टेंगल की मैं क्या कर देता हूँ, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, लंबाई 5 इकाई कम मतलब इसको x माइनस 5 कर दिया जाता है, और चौड़ाई को कितना बढ़ा दिया जाता है, चौड़ाई को वो कह रहा है 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है, तो मतलब ये हो जाएगा y प्लस 3। ये इतनी हो जाती है, तो वो कह रहा है जो एरिया है ना वो एरिया कितना कम हो जाता है 9 वर्ग इकाई। तो इससे फर्स्ट से जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी देखना, मैं यहाँ पे बनाता हूँ। देखो इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ होगी, जो एरिया होगा वो x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू कितना कम हो जाता है 9, पहले कितना था xy, अब कितना हो गया कम 9, तो माइनस 9 हो जाएगा। तो अब इनको मल्टीप्लाई कराओ, पहले देखो x को करवानी पड़ेगी y प्लस 3 से, और फिर आपको माइनस 5 को करवानी पड़ेगी y प्लस 3 से, इक्वल में आएगा क्या xy माइनस में 9। इसको इससे करवाऊंगा तो ये आएगा xy प्लस इसको इससे करवाऊंगा तो आएगा 3x माइनस इसको करवाऊंगा तो आएगा 5y माइनस ये आएगा 15 और इज इक्वल टू xy और माइनस का 9। तो ये तो xy से xy कैंसिल हो जाएगा, माइनस का होगा उधर जाके, तो बचेगा 3x माइनस 5y, और ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये बच जाएंगे कितने अपने पास में माइनस के 6 इक्वल टू, एक तो ये आ गई अपने पास में इक्वेशन जो ये प्रॉब्लम दे रखी थी इससे। जो सेकंड दे रखी है उसने, उसमें कह रहा है कि यही रेक्टेंगल है आपके पास में, और अब की बार मैं क्या करता हूँ, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई, यानी लेंथ बढ़ा देता हूँ कितनी 3, और ये जो ब्रेथ है ये भी बढ़ा देता हूँ कितनी 2। और इस टाइम ये कह रहा है कि इसका जो एरिया आएगा, इसका एरिया आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ से, तो ये वाला कितना आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा अपने पास में कितना, हाँ xy प्लस 65 आ जाएगा ना, क्योंकि 67 वर्ग मीटर बढ़ जाता है ये, तो 67 आ जाएगा। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो देखो पहले x को मुझे इससे मल्टीप्लाई करवानी है, तो x को x प्लस 2 से करवानी पड़ेगी, प्लस सॉरी यहाँ पे x नहीं है यहाँ पे y है, तो ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा, तो मुझे इसको y प्लस 2 से मल्टीप्लाई करवानी है, और अब की बार मुझे प्लस 3 को मल्टीप्लाई करवानी है किससे, प्लस 2 से, इज इक्वल टू कितना आएगा x y और प्लस का 67। देखो इसको करवाऊंगा तो एक्स वाई प्लस 2y 2x, xy प्लस 2x प्लस
3y प्लस 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67। ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 2x प्लस 3y और माइनस ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि 67 उधर जाएगा, -3 होंगे तो कितना आ जाएगा, नहीं 6 माइनस होगा तो 61 ही आएगा, यही आना चाहिए ना। 2x प्लस 3y और माइनस में क्या आ जाएगा अपने पास में 61 आ जाएगा, 2x प्लस 3y और माइनस 61 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो थी अपने 5 प्रॉब्लम थी जिनको अपन ने क्या किया, ये इक्वेशन बना दी। इक्वेशन बना के आप इनको किससे सॉल्व कर लेना, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उससे सॉल्व कर लेना ना। बाकी आगे 3.6 जो एक्सरसाइज है उसको करते हैं अपन आगे की क्लास में।